ये ससुरासुर मनुष्यं दवन्दिदं धोदघायिकं ममलं पनमामि वर्धमानं तित्तं धम्मस्सकर्तारं शेषे पुणतित्तयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयणानदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तनमगणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं ते विशुद्धदंसन नानपहाण समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवर 108 परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य वीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनिद्वय की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें 85 नंबर की गाथा चल रही है। राग द्वेष मोह का अत्यंत क्षय करना चाहिए, मूल सहित उसको उखाड़ना चाहिए, ऐसा पिछली गाथा में कहा था। अब उसी को जिसको नाश करना है उसको भी पहचानना आवश्यक है, क्योंकि उसकी पहचान बिना किसका नाश करेंगे? शत्रु का नाश करना था और उसकी पहचान नहीं थी और हमने मित्र का ही नाश कर दिया तो कैसे होगा? इसलिए उसकी शत्रु की भी हमें पहचान चाहिए है कि कौन शत्रु है। तो ये राग द्वेष मोह क्या चीज है, उसकी क्या पहचान है, वो यहाँ 85 नंबर की गाथा में आचार्य बता रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं। अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावोयतिर्यमणोयेषु विषयेषु यपसंगो निंहस्येदानि लिंगानि। दर्शन मोह का चिन्ह कल अपन एक देखा था। अट्ठे अजदा गहनम, पदार्थ संबंधी अयथार्थ ग्रहण, मतलब जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा ग्रहण न करना, वैसा नहीं जानना। बाहर से दिखाई देने वाले उसकी जो पर्याय है, स्थूल पर्याय, वो भी व्यंजन पर्याय, उस व्यंजन पर्याय को ही हम पूरा पदार्थ मान रहे हैं। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय के साथ तन्मय हो करके उस पर्याय को ही अपना सर्वस्व मानता है कि बस अब मैं मनुष्य हूँ। सुवर के पर्याय में जाएगा तो मैं सुवर हूँ। सुवर को भी क्या लगता है? उसका जो स्वरूप होगा वही मैं हूँ ऐसा लगता है। कुत्ते के जीव को मैं कुत्ता हूँ, नरकी के जीव को मैं नारकी हूँ, स्वर्ग के देव को क्या लगता है? मैं देव हूँ। तो ये मिथ्या दृष्टि इस प्रकार की मान्यता करता है, जिस पर्याय में जाता है उसके साथ तन्मय हो जाता है। तो ये किसका चिन्ह है? दर्शन मोह का, कि पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण, समझना कि हम
जीव को जीव रूप से नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे में दर्शन मोह है। यदि यथार्थ श्रद्धान हो जाए तो समझना कि हमने दर्शन मोह पर विजय प्राप्त किया है। दूसरा चिन्ह दर्शन मोह का यहाँ आचार्य बता रहे, तिर्य मनोयेसु करुणा भावय। ये लगता नहीं है दर्शन मोह का चिन्ह। तिर्यंच्या और मनुष्य संबंधी करुणा भाव, दया भाव, ये मिथ्यात्व है। अपन तो दया भाव को क्या समझते हैं? धर्म समझते हैं ना। दया भाव तो धर्म है, दया धर्म है। तो प्रयोजन सब जगह अलग अलग समझना। यहाँ आचार्य का प्रयोजन क्या है कि जीव करुणा करके कर्तृत्व का अहंकार करता है। मैं दूसरे को जिलाता हूँ, मैं दूसरे को सुखी करता हूँ, मैंने उसको कितनी मदद की। ज्यादा उस दया भाव का अहंकार ज्यादा होता है और वो अहंकार मिथ्यात्व है। दया भाव मिथ्यात्व नहीं है। दया भाव संबंधी जो अहंकार करता है करुणा भाव संबंधी, वही वास्तव में मिथ्यात्व का चिन्ह है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी दया करता हुआ दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि भी दया करता हुआ दिखाई देता है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि के इसमें भी जो लक्षण बताए, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो अनुकंपा मतलब दया भाव ही होता है और वो सम्यक्त्व का चिन्ह बताया, और यहाँ दर्शन मोह का चिन्ह बता रहे। तो आचार्य उल्टा उल्टा बता रहे। एक जगह बताते कि अनुकंपा सम्यक्त्व का लक्षण है और एक जगह उस अनुकंपा को यहाँ पर मिथ्यात्व कह रहे हैं। तो इसलिए समझना प्रयोजन कि ज्ञानी को सहज अनुकंपा होती है, उसको सहज ऐसे भाव आते हैं कि इस जीव का कल्याण हो। और सम्यक दृष्टि की करुणा कौन सी होती है? वास्तव में यह जो मिथ्यात्व से छूट करके मोक्ष मार्ग पर लग जाए, ये सच्ची करुणा है। और ऐसा करुणा भाव ज्ञानी करते हैं। हाँ, व्यवहार में वो बाहर की भी दया करेंगे, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि मैं दूसरे का भला बुरा करने वाला नहीं हूँ, दूसरों को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने विकल्प का शमन किया। उसके कथाते ना अब्राहम लिंकन के किसके, कि जा रहे थे रास्ते से और वर्णी जी की भी आती है शायद, कि नाली में एक कुत्ता गिर गया था, तो उस कुत्ते को उन्होंने उठाया तो लोग स्तुति करने लगे, देखो कितनी दयालु है, कि स्वयं के सब कपड़े गंदे हो गए, हाथ गंदे हो गए, लेकिन उस जीव को उन्होंने बचाया। तो उन्होंने कहा कि मैंने जीव को नहीं बचाया, मैंने तो मेरे विकल्प को मिटाया। मैं यदि ऐसा ही चला जाता तो मुझे विकल्प बना रहता कि उस जीव को मैंने कुछ किया नहीं। उस विकल्प का शमन करने के लिए मैंने उसको उठाया है, उसके ऊपर मैंने कुछ एहसास नहीं किया या उसका उपकार नहीं किया है। इस प्रकार ज्ञानी की दया होती है, वह अहंकार रहित, कर्तृत्व भाव से रहित होती है, सहज करुणा विकल्प भूमिका में आती है। और मिथ्या दृष्टि जो करुणा करता है, उसका प्रति उसको कितना अहंकार रहता है कि मैंने कितने लोगों का कल्याण किया, मैंने कितने लोगों को अमुक दिया तमुक दिया, सब दान करते ना, इतने गरीबों को चादर बांटी, इतने गरीबों को कपड़े दिए, पुस्तकें दी, कॉपियां बांटी, और फिर अपने नाम का फलक वगैरह लगाते हैं सब। तो इसलिए सुखी करने का जो कर्तृत्व है वो मिथ्यात्व भाव है, दूसरों को जिलाने का जो कर्तृत्व भाव है वह मिथ्यात्व है। इसलिए आचार्य ने यहाँ जानबूझ करके लिया है। और उसमें भी किसके ऊपर करुणा भाव लिया? तिर्य मनोयेसु, क्योंकि करुणा के पात्र यही है, नार के जीव है, उसका क्या उपकार कर सकते हैं? भले उनके प्रति दया भाव आता है कि कैसे जीवों को कितना मतलब मारा काटा जा रहा है, कितनी पीड़ा है, लेकिन उनके ऊपर करुणा कर सकते हैं क्या? उनको सुखी कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकते हैं। और स्वर्ग के जो देव हैं वो तो उनके करुणा करने के लिए कुछ ऐसा प्रसंग ही नहीं रहता, वो तो अनुकूलता सब रहती है तो सुखी रहते हैं। इसलिए जानबूझ करके आचार्य ने तिर्य मनोयेसु, हम तिर्यंच, हम कहते हैं ना गजाबेन जो है, हमेशा जो पक्षी रहते थे या प्राणी, उनके ऊपर दया भाव करते थे। कोई भी पक्षी वगैरह लाके देते थे तो उनको उनका मतलब अच्छी तरह से सेवा करके उनको प्राण दान देते थे, अभय दान देते थे। तो ये यदि
अहंकार पूर्वक है, मिथ्यात्व पूर्वक है, तो वो मिथ्यात्व का चिन्ह है। इसलिए समय सार की कितनी बंधाधिकार में है ना, मैं दूसरे जीवों को सुखी करता हूँ, दूसरे जीवों को जिलाता हूँ, मारता हूँ, ये अध्यवसान भाव है और वो अध्यवसान भाव बंध का कारण है। यह था, तो इसलिए यहाँ इसको दर्शन मोह का चिन्ह लिया है, क्योंकि इसके बारे में भी विवाद चलता है विद्वानों में। ऐसा ऐसा कैसे करुणा भाव को दर्शन मोह का चिन्ह बताया। तो उसका प्रयोजन समझना। तिर्यंच और मनुष्यों में करुणा भाव ये दूसरा दर्शन मोह का चिन्ह बताया। विषयेषु प्रसंगो, अब राग और द्वेष इनका चिन्ह क्या है? तो विषयों में प्रसंग, विषयों में मतलब पांच इंद्रियों के विषयों में प्रसंग, प्रसंग मतलब इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न होकर के जो राग द्वेष का प्रसंग बनता है, ये राग और द्वेष का चिन्ह है। एक में दोनों का एक ही चिन्ह दिया कि पांच विषयों संबंधी जो प्रसंग है, भले इष्ट का हो या अनिष्ट हो, तो वो मोह का ही चिन्ह है। यदि कोई विषय हमें अच्छा लगता है तो भी मोह है, मतलब राग है, रागे मोह का ही भेद है ना। और यदि वो अनिष्ट लगता है तो भी वह द्वेष भाव है। तो इसलिए राग और द्वेष ये दोनों का चिन्ह क्या है कि विषय संबंधी हमें इष्ट और अनिष्ट भाव, रति और अरति होती है, वो राग और द्वेष का चिन्ह है। समझो कोई वस्तु हमें अच्छी लग रही है तो राग है, कोई वस्तु हमें बुरी लग रही है, ये नहीं चाहिए, यहाँ पर हट जाओ, यहाँ से द्वेष भाव अंदर चल रहा है। तो ये उसका चिन्ह है, ये मोहस्य इदानी चिन्ह। तो इसको जान करके क्या करना चाहिए, ऐसा कहा था आचार्य ने, उपलब्ध उद्भवंत निशुंबनीय, इसको प्राप्त करके ऐसा भाव आया अपने को, हाँ ये राग भाव, ये करने योग्य नहीं है, उसको उखाड़ो। इस निचली भूमिका में अभी मोह राग द्वेष तो हुए बिना नहीं छोड़ेंगे। दर्शन मोह का तो हम अभाव कर सकते हैं, लेकिन राग द्वेष का पूर्णतः निर्मूल नाश नहीं होगा, लेकिन उसके संस्कारों को हम तोड़ सकते हैं। उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही जानो कि ये मेरा क्रोध भाव है, ये गलत है, ये मेरा लोभ है, ये गलत है, इसको करने योग्य नहीं है, ये राग द्वेष मोह छोड़ने योग्य है। इस प्रकार के संस्कार अपने आत्मा पर करने चाहिए बार बार। इसका अपन टीका में खुलासा देखते हैं, अभी 2 टीकाएं पढ़नी है। मोहम अभीष्ट विषय प्रसंगेन रागम अनभीष्ट विषय कृत्या द्वेषम इति त्रिभिः विषयैः अधिगम्य जगति संभवनापि त्रिभूमिकः अपि मोहः नियन्तव्यः। अर्थानाम अयथातथ्य प्रतिपत्त्या, पदार्थों को अयथातथ्य, यथातथ्य मतलब जैसा है वैसा, और अयथातथ्य मतलब जैसा है वैसा नहीं। और जैसा वैसा कैसे समझेंगे, तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने आगम में जैसे वस्तु का स्वरूप बताया है, यदि वैसा हमारा श्रद्धान है तो समझना कि यथार्थ श्रद्धान है, और वैसा नहीं है तो यथार्थ श्रद्धान है। सर्वज्ञ वीतराग भगवंत ने क्या कहा है, 6 द्रव्यों का स्वरूप, और हम क्या मान रहे हैं, जीव का स्वरूप उन्होंने क्या बताया, ओ गोलक्षणम, उपयोग ये जीव का लक्षण है, या वो सर्वज्ञ भगवान जो है चैतन्य, चैतन्य प्राण के द्वारा जीव जीता है, तो जीव का ये लक्षण बताया। लेकिन हम क्या मान रहे हैं, जीव को जो शरीर की पर्याय हुई है वही मैं हूँ, या मैं राग द्वेषमय हूँ, ऐसा यदि हम मान रहे हैं तो दोनों में तफावत हो गई ना। सर्वज्ञ भगवान के आगम में जो बताया हुआ लक्षण वैसा हम जीव का नहीं मान रहे, तो हमारा जीव का जानना अयथार्थ है। अयथार्थता मतलब उसकी तुलना किसके साथ करेंगे, आगम के साथ। अपनी श्रद्धा को टटोल करके देखना है तो आगम के साथ टटोल करके देखो क्या कहा है आगम में और मैं क्या मानता हूँ। दोनों में यदि समानता आ रही है तो समझना कि हम सही रास्ते पर है। इसलिए ना आगम का श्रद्धान
करना और आगम का श्रद्धान युक्ति का अवलंबन करके। पहला बताए ना कि कोई भी पदार्थ है उसको जानने के लिए पहले आगम का आधार लो, फिर आगम में पढ़ करके अपनी बुद्धि में उसको बिठाने के लिए तर्क का अवलंबन लो। तर्क के द्वारा, तर्क एक कसौटी का पत्थर है, उस पर घिस करके हम अपने तत्व को ये कर सकते हैं, सही है गलत है इसको जान सकते। जैसे व्यवहार में कोई भी अपन जाते हैं खरीदने के लिए वस्तु, आप तुरंत ले लेते हो क्या? अपने तर्क से देखते हो ना। हाँ, जैसे मिट्टी का घड़ा भी लेना है तो उसको बजा करके देखेंगे, और उसकी धनिया पत्ती की ये लेना है छोटी सी पिंडी 1-2 रुपए की, तो भी उसको निरख करके लेंगे। हाँ, इसमें फूल तो नहीं है, ये ऐसी है, उसको झाड़ करके देखेंगे इसमें जीव तो नहीं है। तो हर वस्तु को हम परीक्षा करके ही ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर भी आगम में जो भी बताया उसको भी परीक्षा करके ग्रहण करना है, क्योंकि बिना परीक्षा के हम ग्रहण करेंगे तो हमारा श्रद्धान कैसा होगा? अंधश्रद्धान होगा, या हम करेंगे भी तो किसी दूसरे निमित्त से छूट जाएगा। इसलिए वो 6 डाला में दूसरे इसमें वो शब्द है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, सुजान। सुजान मतलब जान करके उसको ग्रहण करना चाहिए, और बिना जाने हम ग्रहण करेंगे तो किसी के कहने से और छोड़ देंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आगम के अनुसार अपना श्रद्धान अपने तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में बिठाओ तो यथार्थ श्रद्धान होगा। तो ये यथार्थ श्रद्धान नहीं हो रहा है, ये किसका चिन्ह है? दर्शन मोह का। अर्थानाम अयथातथ्य प्रतिपत्त्या, अयथार्थ प्रतिपत्ति के द्वारा, और तिर्यक मनुष्येषु प्रेक्षारहेषु अपि, कितना अच्छा शब्द डाला कारुणा बुद्धि के लिए आचार्य ने। तिर्यंच मनुष्य कैसे है? प्रेक्षार्ह, देखने योग्य है, केवल देखो उसको, क्योंकि आपका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है तो आपको तो दिखाई देगा ये पदार्थ। संपूर्ण विश्व, अभी सर्वज्ञ भगवान अपने आत्मा में लीन है, फिर भी उनको पूरा विश्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो स्वच्छ दर्पण है। जयति परम ज्योति दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, दर्पण के तल के समान है। पूर्ण उनका आत्म प्रदेश ज्ञानावरण कर्म से रहित निर्मल हो गए हैं, तो उनके आत्म प्रदेशों में संपूर्ण विश्व का झलकता है, संपूर्ण विश्व प्रतिभासित होता है। फिर भी वे क्या करते? केवल देखते ही है, केवल जानते ही है, उसमें कोई फेर बदल करने का भाव नहीं करते हैं। या ऐसे भाव क्यों कर रहा है जीव? ये इतना दुखी क्यों है? हाँ, इसका कष्ट मुझे नहीं देखा जा रहा है, ऐसा कोई भाव नहीं आता है। जैसे कत्तल खाना है, उसमें रोज कितने लाखों जीव का ये हो रहा है, कत्तल हो रहा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? फिर भी क्या कर रहे हो? ऐसे भाव करते क्या? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इनको कितना पाप बंधेगा, ये कहाँ जाएंगे नरक में, ऐसे कोई भाव नहीं है। जैसा है वैसा देख रहे केवल, क्योंकि उनको पता है कि संपूर्ण विश्व प्रदर्शन की वस्तु है, केवल देखने योग्य है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान इतने समर्थ होते हुए भी जानते कि हम उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और हमारे में कुछ भी शक्ति नहीं, लेकिन मुझे संपूर्ण विश्व को बदलना है, पूरा रूप बदलना है। ये पूरा हम ज्ञान का प्रभाव ना करेंगे, प्रचार करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। केवल भूमिका के अनुसार जो शुभ राग आता है उसके अनुसार धर्मोपदेश दे सकते हैं, वो भी हमारे विकल्प है। इसलिए हमें यदि विकल्प नहीं है तो धर्मोपदेश की भी देने की जरूरत नहीं है। तो संपूर्ण विश्व कैसा है? प्रेक्षार्ह, देखने योग्य है। प्रदर्शन कैसा रहता है? केवल देखने योग्य रहता है। उसमें कोई वस्तु अपनी नहीं होती है, किसी वस्तु को स्पर्श करने का अपने को अधिकार नहीं होता है, उसमें से किसी वस्तु को आप उठा नहीं सकते हो। इसी प्रकार इस विश्व में से किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं है, किसी वस्तु को बदलने का भी अपने अपने ठेका लिया नहीं है। तो कैसे है? प्रेक्षार्ह है, केवल देखने योग्य, जानने योग्य है, नीय है,
लेकिन उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं? कारुण्य बुद्धिया, मैं सबका भला करने वाला, मैं गुरु बैठा हूं ना, तो मैं सबका क्या करूंगा? भला करूंगा। या हम मैं कुटुंब का प्रमुख हूँ, तो सभी कुटुंबियों का कल्याण कौन करेगा? मैं करूंगा। अब अपन कितनी बार विचार करते हुए भी अपन देखते हैं, ऐसा लगता है अपने को अपना बच्चा रोज मंदिर जाए, शास्त्र सुनने जाए, दूसरों के बारे में विचार आते हैं ना अपने को, लेकिन वो वैसा करते हैं क्या? तो हमारे भाव होते हुए भी यदि उनका परिणमन नहीं है वैसा, तो हम उनको बदल नहीं सकते हैं। हाँ, भाव जरूर आएंगे अपने को, लेकिन भाव आने के बाद जो हमारा ये हठाग्रह यदि रहेगा कि मैं करके छोड़ूंगा या मैं करके दिखाऊंगा दूसरों में परिवर्तन, तो ये नहीं हो सकता है। तो दूसरों के ऊपर देखने योग्य ज्ञेय होने पर भी उनके प्रति जो हम करुणा बुद्धि से मोह करते हैं, वो दर्शन मोह का चिन्ह है। करुणा बुद्धि का आचरण निषेध नहीं किया है, वो तो भूमिका के अनुसार अनुकंपा दयारूप भाव आएगा, लेकिन वो करुण्य बुद्धि के द्वारा हम हमारा मिथ्या तो पुष्ट करते हैं। मैंने उसको सुखी किया, मैंने कितने जीवों को, अभी है ना प्राणी क्या उपाधि दी जाती है, ये प्राणी संरक्षक है, सब प्राणियों को बचाते हैं। कहाँ प्राणी मित्र, प्राणी मित्र। हाँ, तो एक लौकिक में ठीक है, उनका हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि वहां पर हमारा इतने जीवों को मैंने बचाया, जीवन दान दिया, ऐसा अंदर में अहंकार है, तो वो मिथ्या तो पुष्ट हो रहा है। इसलिए आचार्य ने उस करुणा बुद्धि को मोह का चिन्ह बताया है। उसका ज्यादा अहंकार होता है, किसका? करुणा बुद्धि का। द्वेष बुद्धि का ज्यादा अहंकार नहीं होता है, मैं द्वेष करता हूँ, इसलिए यहाँ करुणा बुद्धि का लिया है मोह का चिन्ह। फिर ये दर्शन मोह का चिन्ह बताया। आगे अभीष्ट विषय प्रसंगेन रागम, अनभीष्ट विषय अप्रीत्या द्वेषम। राग और द्वेष को कैसे पहचानना? हमें लगता है कि हम द्वेष नहीं करते बिल्कुल भी किसी के प्रति, दिखाते हम आपको द्वेष है कि नहीं है। अभीष्ट विषय प्रसंगे न, इष्ट विषय आया, उसका प्रसंग, उसका संगति, उसका अपने को संयोग बना, किसका? इष्ट विषय का, तुरंत उसके प्रति क्या होता है? राग भाव। और अनभिष्ट विषय, यदि अपने को इष्ट विषय नहीं है, अनिष्ट विषय आया, तो तुरंत उसके प्रति क्या होता है? अप्रीति रूप भाव होता है। तो उससे द्वेष को हम जान सकते हैं। जैसे अभी आहार पे जाते हैं, या आप भी भोजन करते हैं, तो जो वस्तु अच्छी लगती है वो सामने आती है, तो तुरंत क्या लगता है? अच्छा है, राग, तो वो राग है अंदर में पड़ा हुआ। और जो अपने को इष्ट नहीं है, वो हटाओ उसको, तो क्या होता है उस समय? द्वेष भाव होता है ना, ये अच्छी नहीं है वस्तु, ये अच्छी नहीं बनाई है, तो ये जो हमें उसके प्रति अनिष्टपना लगा, ये ही वहां पर अप्रीति हुई उसके प्रति, वही द्वेष का चिन्ह है। और वो अच्छी वस्तु है, मुझे चाहिए, ऐसा अंदर भाव हुआ, वही राग भाव है। यहाँ पर शास्त्र सुन रहे हैं, अच्छे शब्द आए कान पर, तुरंत क्या लगता है? हाँ, ये बढ़िया कहा। और थोड़ा कुछ ऐसा अपने को इष्ट नहीं है, ऐसा विषय कुछ बताया, तो तुरंत क्या लगता है? ये ऐसा कैसा बता रहे हैं? तुरंत क्या हुआ वहां पर? द्वेष भाव हुआ ना। ध्यान में भी बैठे हैं समझो, मच्छर आकर के बैठ गया, तुरंत क्या होता है? ये मच्छर क्यों बैठ गया? उसके प्रति हट जाए वो मच्छर, नहीं काटे अपने को। ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो कौन सा भाव हुआ? द्वेष भाव हुआ ना। और ऐसे बहुत गर्मी है, अच्छी हवा रही है, बहुत बढ़िया है अंदर, मतलब ऐसा अनुकूलता का वेदन करते हैं, तो तुरंत वो किसका चिन्ह है? वो राग का चिन्ह है। मतलब ये राग द्वेष पकड़ में आने चाहिए अपने, कि ये मुझे राग हुआ है, मुझे द्वेष हुआ, ऐसे सूक्ष्म चलते रहते हैं। कभी कभी तो अपने को समझ में भी नहीं आते, क्योंकि हमें उसका विचार नहीं होता है, हमारा दर्पण इतना निर्मल नहीं है, तो हमें अपनी कषाय भी दिखाई नहीं देते हैं। जो अनिर्मल दर्पण है, मलिन दर्पण है, उसमें मुख दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। जैसे जिसका ज्ञान कलुषित है,
उसमें अपने कलुषता भी दिखती नहीं है, अपने कषाय भी दिखते नहीं। जिसका जितना ज्ञान निर्मल होता जाएगा उसको अपने इतने छोटे छोटे कषाय भी पकड़ में आते जाते हैं। तो इसको पहचानना आना चाहिए। सब पहचान बता रहे आचार्य, क्यों? क्योंकि हमें मोह राग द्वेष का नाश करना है। यदि इसको पहचाने ही नहीं तो ये इसका मुझे नाश करना है, इस प्रकार के भाव ही अपने को उत्पन्न नहीं होंगे। मतलब हमें अपने कषायों को पकड़ना चाहिए, जानना चाहिए, तो उसको अपन दूर कर सकते हैं। तो कैसे दूर करना, वो कैसे पहचानना, ये पहचान आचार्य अपने को चिन्ह बता रहे कि इष्ट विषय के प्रसंग से प्रीति भाव उत्पन्न होता है, तो वहां राग को हम पहचान सकते कि मेरा राग, अपने भक्त आ गए, तुरंत चेहरा खुल जाता है। तो वहां पर क्या है? राग पड़ा है ना। और अपने को नहीं चाहे अपने अपना विरोध करने वाला ऐसे कोई आ जाए तो हमारा तुरंत ऐसा चेहरा उनसे हट जाता है। तो क्या है? ये द्वेष चल रहा है ना उनके प्रति। तो ये साधुओं को भी ये अपने राग द्वेष भाव समझ में आने चाहिए, तो ही यहाँ पर मुझे राग हुआ या द्वेष हुआ ये समझ में आएगा। तो इसलिए कह रहे कि अभीष्ट विषय के प्रसंग से राग को और अनिष्ट विषय की अप्रीति से द्वेष भाव को त्रिभी लिंग ही अधिगम्य, इन 3 लिंगों के द्वारा अपने मोह राग द्वेष को पहचान करके झगिति तत्काल रखने लायक नहीं है। यदि नाली का पानी आपके मुंह में आ जाए तो कितनी देर रखेंगे? मैंने ऐसा गंदा पानी पिया है, ऐसे आंख बंद करके पिया और गंदा पानी पिया है, ऐसा लगते ही तुरंत वमन करेंगे ना। ऐसे राग द्वेष होते हुए कितनी देर रखना उसको? झगिति तत्काल। उसके संस्कार तो तोड़ो। आज अपने राग द्वेष पूरे नहीं छूटेंगे, लेकिन उसके संस्कार हम तोड़ सकते हैं। इसलिए कहा ना कि जो संज्वलन कषाय है वो कितना अंतर्मूर्त काल है, उसका वासना काल है। उससे ज्यादा यदि रहता है तो हमारा समझना कि संज्वलन कषाय नहीं है, ये नीचे का कषाय प्रत्याख्यानावरण या अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। अंतर्मूर्त में उसके संस्कार टूट जाने चाहिए कि मैंने किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और प्रत्याख्यानावरण कषाय तो 15 दिन से ज्यादा वो कषाय नहीं ठहरनी चाहिए। उससे ज्यादा हमारा किसके प्रति वैर किया, किसके प्रति लोभ रहता है, तो समझना कि वो प्रत्याख्यानावरण कषाय है। और 6 महीने से ज्यादा रहता है तो 6 महीने के पहले छूट जाए तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, और उससे ज्यादा रह जाए तो समझना कि ये अनंतानुबंधी कषाय है। उसके वासना काल है कषाय का। इसलिए कषाय को रखना नहीं है। झगिति संभवन अपि, उत्पन्न होते हुए भी त्रिभूमि का अपि मोह। आचार्य इतना तो स्वीकार करे, उत्पन्न होते हैं। कोई ऐसा नहीं है संसार में कि बिना राग द्वेष मोह के। जो 10वें गुणस्थान का उल्लंघन करके गए वही इस राग द्वेष से छूट गए हैं। लेकिन होते हुए भी तीनों भूमिके वाला मोह, कौन सा मोह रखने लायक है? नहीं, हमारा उतना तो नहीं है, लेकिन इतना है, उतना भी रखने लायक नहीं है। शत्रु का अंश, एक शत्रु भी, और वो छोटा सा शत्रु भी कब बड़ा हो करके पूरा अपना घात करेगा ये समझ में नहीं आता है। इसलिए ना वैरी का अंश भी बुरा है, मिथ्यात्व रूपी अंश भी बुरा है। ऐसा तोडरमल जी के इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, मिथ्यात्व रूपी वैरी का अंश भी बुरा है। एक श्लोक है नीति वाक्य में, कोई क्या शत्रु हो, छोटा भी शत्रु हो, उसको नहीं रखना चाहिए। आग्नि थोड़ी सी है, जलने दो, क्या होता है? वो पूरे आपके घर को जला देगी। इसलिए अग्निशेष और क्या, उसको नहीं रखना चाहिए, ऐसा आता है। छोटा सा शत्रु ऐसा मान करके उसका अनादर, मतलब उसका दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, उसका नाश करना चाहिए। इसलिए मोह थोड़ा भी बुरा है, संसार का कारण है, इसलिए उसको निहंतव्य, ऊपर लिया था निशुंभनीय, यहाँ निहंतव्य, हन मतलब मारना, उसको जान से मार देना, उसको हन कहते हैं। तो इस मोह का क्या करना चाहिए? हिंसा करने के लिए कहते आचार्य। इसलिए अरंत भगवान भी हिंसक है। क्यों? उन्होंने सब कर्म रूपी शत्रुओं का
नाश किया, अपने मोह राग द्वेष का नाश किया, वो इसलिए वो भी हिंसक है। ऐसा वो सब आया है प्रकरण किसमें। अब आगे जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं। स्वीक्रिय स्वीक्रिय निंदकी हम्म राग द्वेष मोहान त्यक्त्वा हम्म यथा संभव ते एव विनाशी विनाशी तोप्या इति उपदिशति। अपने अपने लिंगों से, लिंग महत्वपूर्ण है, चिन्ह। अभी सभी को अपन कैसे पहचानते हैं, सभी का कुछ ना कुछ चिन्ह है ना। ये अमुक भाभी है, ये अमुक भाभी, ये अमुक है, कौन है, हर्षवर्धन भैया है, तो आपका चिन्ह है कुछ, आपके रंग रूप और आपके ऊंचाई, ये सब ये चिन्ह है। उस चिन्ह से हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि अपने अपने लिंगों से राग द्वेष मोह को जान करके, राग द्वेष मोह को भी जानो, वो अपने ज्ञान में ले लो उसको भी। यथा संभवम, यथा योग्य, जिस जिस भूमिका में उसके अनुसार, ते एव विनाशितव्या, वे ही नाश करने योग्य, एव शब्द उसको लगाया है। दूसरा कुछ नाश करने योग्य नहीं है, हम दूसरे का नाश कर भी नहीं सकते हैं। पर व्यक्ति का, पर वस्तु का, किसी का भी नाश नहीं करना है। नाश करने योग्य कोई वस्तु है जगत में तो राग द्वेष मोह, बाकी कुछ भी नाश करने योग्य नहीं। और राग द्वेष मोह का नाश हुआ कि अपने आप द्रव्य कर्म का नाश होता है, और द्रव्य कर्म का नाश हुआ तो संसार का ही नाश होगा, बाकी कुछ नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और संसार का नाश मतलब किसका नाश, दुख का नाश। हमें दुख का नाश करना है ना, दुख का नाश कैसे होगा, तो संपूर्ण दुख का मूल राग द्वेष मोह है। क्योंकि राग द्वेष मोह से द्रव्य कर्म बंद होता है, द्रव्य कर्म के उदय से ही शरीर मिलता है, और शरीर के संबंध से ही संपूर्ण संसार है, और संसार है तो वहां पर दुख है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ते एव विनाशितव्या, एव शब्द लगा, वे ही, राग द्वेष मोह ही नाश करने योग्य है। ऐसा आगे बताते हैं। शुद्धात्मा आदि पदार्थे यथा स्वरूप स्थिते अपि विपरीत अभिनिवेश रूपेण अयथा ग्रहणम। शुद्धात्मा उपलब्धि लक्षण परम अपेक्षा संयमात् विपरीतः करुणा भावः दया परिणामः च अथवा व्यवहारेण करुणायाः अभावः। जैसे आचार्य की टीका में देखो कैसे क्या खुलासा किया है। शुद्धात्मा आदि पदार्थे, अर्थ मतलब पदार्थ, मूल पदार्थ कौन है, कौन से पदार्थ को जानना है सम्यक अपने को, बाकी सभी पदार्थों को तो जानना है, लेकिन पहले शुद्ध आत्मा को यथार्थ जानना चाहिए। लेकिन इस शुद्ध आत्मा आदि पदार्थ में कैसे वे यथा स्वरूप स्थिति अपि, जगत में कई पदार्थ में कहीं पर गड़बड़ हुई है क्या, कोई पदार्थ गलत हो गया हो, पदार्थ गलत नहीं है, पदार्थ तो यथावस्थित, आत्मा अशुद्ध हो गया तो आत्मा बदल गया क्या, आत्मा यथा स्वरूप स्थित है। आत्मा भी अपने अपने स्वरूप में स्थित है, पुद्गल भी अपने अपने स्वरूप में स्थित है, यथा स्वरूप में स्थित होते हुए भी, इसलिए वस्तु में कहीं पर भी गलती नहीं है, या वस्तु गलत नहीं है। गलत कौन है, उस वस्तु संबंधी हमारी जानकारी गलत है, उस वस्तु को जैसी वैसी नहीं जानते हैं, ये हमारे ज्ञान की गलती है, श्रद्धा की गलती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यथा स्वरूप स्थित होने पर भी शुद्धात्मादि पदार्थ अनादिकाल से कितने शरीरों में गया, लेकिन आत्मा शरीर रूप हुआ है क्या, हर पर्याय में हमने आत्मा को शरीर रूप माना, लेकिन कभी आत्मा शरीर रूप हो गया क्या, शरीर छोड़ करके दूसरे दूसरे पर्याय में गया कि नहीं गया। यदि शरीर रूप हो जाता तो शरीर को कैसे छोड़ता, तो आत्मा शरीर में भले ही रहे लेकिन शरीर रूप कभी हुआ नहीं है। कर्म के साथ कितना भी संबंध हो, लेकिन आत्मा कभी कर्म रूप हुआ नहीं है, यथावस्थित है, यथावस्थित है, जैसा है वैसा है। जैसे पानी गंदा हो गया, अपन कहते हैं कि पानी कीचड़ मिल करके पानी गंदा हो गया, अब पानी गंदा हो गया है क्या, पानी जैसा है वैसा ही है ना, उसमें कीचड़ मल मिल गया है,
और उसके कारण हम पानी को गंदा समझ रहे हैं। यदि हम पानी गंदा हो जाता तो उस पानी को शुद्ध कर सकते थे क्या आप कभी? पानी की शुद्धता उसमें भी विद्यमान है। पानी पानी रूप ही है, पानी कभी मल रूप हुआ नहीं है, इसलिए उस मल को हटा करके हम पानी को शुद्ध बनाते हैं। यदि पानी मल हो जाता तो पानी को कोई शुद्ध नहीं कर पाता। ऐसे आत्मा अनादिकाल से शुद्ध ही है, फिर भी उसका इस पुद्गल द्रव्य के साथ जो बंध हो गया है, उसके कारण उसमें अशुद्धता दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा अशुद्ध हुआ नहीं है द्रव्य दृष्टि से। तो यथा स्वरूप स्थिति अपि, जैसा स्वरूप है वैसा स्थित होने पर भी विपरीत अभिनिवेश रूपेण अयथाग्रहणम, उसको हमने क्या किया है, हमारा अभिनिवेश मतलब मान्यता ये विपरीत हो गई है। आत्मा शुद्ध होते हुए भी, शुद्धात्मा होते हुए भी वो कैसा दिखाई दे रहा है, हमें अशुद्ध दिखाई दे रहा है। शरीर आदि रूप हमें दिखाई दे रहा है। यह हमारी विपरीत मान्यता हो गई है। पानी को अग्नि पर रख करके गर्म किया तो हमें पानी कैसा लगने लगा, गर्म। तो वास्तविक पानी गर्म हुआ है क्या? पानी अग्नि के संयोग में आकर के उसमें वो विकार पैदा हुआ है। पानी वास्तव में गर्म नहीं है, पानी तो शीतल ही है, लेकिन उसका परद्रव्य के साथ संयोग होने से उसमें उष्णता उत्पन्न हुई है, ये भी हम जानते हैं। फिर उसको यदि ठंडा पानी पीना है तो क्या करते हैं, उसको ठंडा करते कि नहीं करते हैं? तो हम जान रहे हैं ना पानी का स्वभाव ठंडा है, इसलिए तो ठंडा किया। यदि पानी का भी ठंडा, वो उसका ठंडा स्वभाव नष्ट हो गया है तो आप वापस ठंडा करते क्या उसको? नहीं करते। तो गर्म होते हुए भी हम जानते हैं कि पानी का स्वभाव ठंडा है। इसी प्रकार अशुद्ध अवस्था में भी हमें ये समझ में आना चाहिए कि आत्मा कैसी है, शुद्ध है। तो इसलिए यथावत स्वरूप स्थित अपि, यथा स्वरूप स्थित होने पर भी विपरीत अभिनिवेश रूप से उसका अयथा ग्रहण किया है, यथार्थ ग्रहण नहीं किया है। शुद्धात्मोपलब्धि लक्षण परम उपेक्षा संयमात विपरीत करुणा भाव, ये पहला लक्षण बताया दर्शन मोह का, पदार्थ संबंधी अयथा ग्रहण। दूसरा लक्षण करुणा भाव, ये दर्शन मोह का दूसरा लक्षण बता रहे हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति जिसका लक्षण है उसको क्या कहते हैं, परम उपेक्षा संयम, मतलब अपने शुद्ध स्वरूप में रहना, ये परम उपेक्षा संयम है। और इससे विपरीत क्या है, करुणा भाव, जो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित नहीं है उसी को तो करुणा भाव उत्पन्न होता है। इसलिए शुद्धात्मा की उपलब्धि ये सम्यक्त्व का लक्षण है, ये परम उपेक्षा संयम का लक्षण है, और उससे उल्टा ये करुणा भाव है, दयारूप परिणाम है। दूसरों के प्रति दया भाव उत्पन्न होता है कि मैं दूसरे जीवों का भला करता हूँ, दूसरों जीवों को बचाता हूँ, जिलाता हूँ। तो इस प्रकार ये दयारूप परिणाम, अथवा जैसे नाचार्य ने इसका दूसरी पद्धति से समास विग्रह किया है। करुणा भाव का करुणा यहाँ अभाव, व्यवहार में देखेंगे तो करुणा नहीं है तो बोलते कि ये ज्ञानी नहीं है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। करुणा का अभाव, किसी जीव के प्रति इसको करुणा नहीं है, मतलब क्रूर परिणाम है, अदयारूप परिणाम है, तो ये मिथ्या दृष्टि है। मतलब करुणा का अभाव, ये दर्शन होने का मतलब आप शब्दों का यदि आपका प्रयोजन सही है, प्रयोजन को जानते हैं आप सही, तो कोई भी शब्द होगा उसका अर्थ गलत नहीं होगा। करुणा भाव भी दर्शन मोह का चिन्ह बताया, वहां पर क्या लेना कि करुणा संबंधी अहंकार भाव, वो मिथ्यात्व का चिन्ह है। और दूसरा अर्थ लिया करुणा का अभाव, मतलब किसी भी प्राणी के प्रति करुणा भाव नहीं हो रहा है, उसको दुखी करने के, मारने के भाव होते हैं, तो वो भी मिथ्यात्व का चिन्ह है ना। दूसरे जीव को जैसे सुखी करना, जिलाना, ये मिथ्यात्व है। इसी प्रकार दूसरे जीव को दुखी करना और मारने के भाव करना, मैं दूसरों को मारता हूँ, दुखी करता हूँ, ये भाव भी दर्शन मोह का चिन्ह है। आप न किसी को मार सकते हो, न किसी को जिला सकते हो। तो जिस प्रकार करुणा का अभाव ज्ञानी के जीवन में नहीं रहता है, सम्यक दृष्टि को अनुकंपा रूप भाव होता है,
इसलिए उसके जीवन में करुणा होती है। इसलिए करुणा का अभाव ये दर्शन मोह का चिन्ह है, ऐसा दूसरा अर्थ आचार्यों ने किया है। अभिप्राय समझना सब जगह। केशु विष्णु, हाँ। केषु विषयेषु मनुष्य क्रियाविनिवेशो इति दर्शन मोह चिन्ह। हाँ, सच्ची दया किसको होती है? ज्ञानी को होती है कि अज्ञानी को होती है? कभी कभी अज्ञानी इतना दयालु दिखने लगता है, लेकिन उसकी दया सच्ची नहीं है। ज्ञानी की दया सच्ची होती है कि उसको प्रत्येक जीव को मिथ्यात्व का अभाव करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो, इस प्रकार का दया भाव गंधर्वादिक भी करते हैं। उस दिन बताया ना, गंधर्वादिक भी मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हैं। क्यों करते हैं मोक्ष मार्ग का उपदेश? ये तो भाव है ना कि सभी जो मिथ्या मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में लगे, इस प्रकार का अंतर में भाव होता है। जिनेंद्र भगवान की भी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो उनको तो करुणा भाव नहीं है। जिनेंद्र भगवान तो वीतरागी है, लेकिन निचले छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को भी करुणा भाव दया भाव आता है। लेकिन वो दया भाव कैसा होता है? कोई मर रहा है तो उसको पानी पिलाओ, ऐसे दया भाव नहीं होता है। क्योंकि पानी पिलाने से हमने उसको जिलाया तो उसका बहुत उपकार किया, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका यदि समाधि मरण किया, वो कुत्ता ये झटपटा रहा है और उसके जाकर के कान में नमोकार मंत्र सुनाएंगे, उसको समाधि मरण देंगे, तो वो सच्ची दया कहलाती है उस जीव पर। तो ऐसी दया ज्ञानी को होती है। और अज्ञानी क्या समझता है कि इसको खाने को दे दो, कपड़ा दे दो, इसको धंधा पानी लगा दो, तो ये सच्ची दया है। ये वास्तविक दया नहीं है। सभी प्राणियों का संसार का अभाव हो, इस प्रकार के भाव होना चाहिए। तो आचार्य कहते आगे कि मनुष्य और तिर्यंच जीवों संबंधी इस प्रकार करुणा का भाव, ये भी समझना दर्शन मोह का चिन्ह। वहां पर या शुद्धात्मा की उपलब्धि के विलक्षण ऐसा करुणा भाव, वो दर्शन मोह का चिन्ह है। और करुणा का अभाव अथवा करके व्यवहार से करुणा का अभाव होना, ये भी दर्शन मोह का चिन्ह है, वो ज्ञानी का लक्षण नहीं है। आगे बताते हैं। बहिरात्म जीवानां मनोज्ञ मनोज्ञ विषयेषु च यः असौ प्रकृष्टेन संगः संसर्गः तं दृष्ट्वा प्रीति अप्रीति लिंगाभ्यां चारित्र्यमोह संज्ञो रागद्वेषं च ध्यायेति विवेकिभिः ततः तत्परिज्ञानानन्तरम् एव निर्विकार स्वशुद्ध आत्मभावनया रागद्वेष मोह निहंतव्या इति सूत्रार्थ। अब राग द्वेष मोह का चिन्ह बताते हैं। निर्विषय सुखास्वाद रहित बहिरात्म जीवानाम। बहिरात्म जीव कुणाला, किसको बोलना? अभी छड़ाला में चल रहा था ना, देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुदा है। शरीर को ही जो आत्मा समझता है वो बहिरात्मा है। आचार्य कह रहे हैं कि जो निर्विषय सुखास्वाद रहित बहिरात्म जीवानाम, जो अपना निर्विषय सुख मतलब आत्मिक सुख, 5 इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख नहीं, जो निर्विषय सुख का अर्थ होता है आत्मिक सुख। अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ जो सुख है, उसका स्वाद से जो रहित है, उस आत्मिक स्वाद जिसको नहीं आया है, वह बहिरात्म जीव है। मतलब जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, वह बहिरात्मा जीव है। ऐसे बहिरात्मा जीवों को मनोज्ञ विषय, मतलब मन को अच्छे लगने वाले विषय, मनोहर विषय, और अमनोज्ञ विषय जो अपने मन को अच्छे नहीं लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है मनोज्ञ मनोज्ञ। किसी को खाने बैठते तो मीठा मनोज्ञ लगता है और तीखा अमनोज्ञ लगता है। किसी को मीठा देखते तो घृणा आती है, तो वो अमनोज्ञ लगता है, तीखा मनोज्ञ लगता है। प्रत्येक का सबका अलग है। किसी किसी को कड़वा भी अच्छा लगता है। सुअर को मनोज्ञ क्या लगता है? विष्ठा भी उसको मनोज्ञ लगती है। और उसको आप जलेबी सामने रखेंगे तो भी उसको मनोज्ञ नहीं लगेगी। तो इसलिए कहते हैं कि मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय, सबके अपने मन को अच्छे लगने वाले विषय और अमनोज्ञ विषयों में
यह असो प्रकर्षेण संग, जो अत्यंत प्रकर्ष रूप से संग है, उसका संसर्ग है, उसको तम दृष्टवा, उसको देख करके क्या होता है, रास्ते में से जा रहे हैं, कपड़े की दुकान है, साड़ी बाहर टंगी हुई है, देखते ही क्या लगा, कितनी अच्छी है, लेना चाहिए अपने को। क्या भाव हुआ वहां पर, राग भाव। ऐसे बिना कारण भी राग द्वेष बहुत करते हम, जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी जाते जाते दुकानों में जो भी चीज दिखती है या कुछ भी दिखता है, ये कितना खराब है, ये कितना अच्छा है, ऐसे प्रीति और अप्रीति, इष्ट और अनिष्ट भाव करते रहते हैं। तो प्रीति ये राग का चिन्ह है, अप्रीति ये द्वेष का चिन्ह है। अप्रीति रूप अंदर में भाव हुआ, तुरंत समझना कि वो द्वेष भाव हुआ है। चारित्र मोह नामक राग द्वेष किनके द्वारा जाने जाते हैं, विवेकी भी, विवेकी लोग पहचानते हैं किसको, राग द्वेष को भी। ये राग भाव है, ये द्वेष भाव है, ये छोड़ने योग्य है, होते हैं उनको भी, ज्ञानी को, विवेकी को भी, लेकिन वो पहचानते उसको, राग द्वेष को। ये मुझे अपन कहते हैं कभी कभी अपन, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं वैसा नहीं करता हूँ, वो तो ऐसा करता है, तो हमारा क्या चल रहा है, ये स्वयं के प्रति अहंकार हो गए ना, और दूसरों को नीच दिखा रहे, तो मान कशा उत्पन्न हुआ, तो हमारा मान कशा है ये समझ में आना चाहिए कि हम इतने भले ऐसा बोलते, हम स्तुति के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन ये अपने ज्ञान के लिए ऐसा बता रहे, लेकिन फिर भी अंतरंग में ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ और दूसरी कुछ करती नहीं है, तो हमारा वहां पर राग द्वेष परिणाम है। तो आचार्य कहते कि विवेकी लोगों के द्वारा ये राग द्वेष भी जाने जाते हैं, अज्ञानी लोग इस राग द्वेष को भी जानते नहीं है। ततः इसलिए तत्परिज्ञान अनंतरमेव, ज्ञान हो गया, फिर चुप बैठना चाहिए। शरीर में आपको रोग हो गया, कैंसर हो गया, चुप बैठ जाते क्या, तुरंत इलाज करना उसका, तुरंत उसका नाश करने का उद्यम चलता है हमारा। तो इसी प्रकार राग द्वेष पहचान में आते ही उसका नाश करने का उद्यम चलना चाहिए अंतरंग में। ये कैसे नष्ट हो, इस राग द्वेष को मैं कैसे नाश करूं, तो आचार्य के तत्परिज्ञानानंतरम एवं, उस राग द्वेष के ज्ञान होते ही, उसके बाद ही कैसे उसको जीतना, उसका उपाय भी आचार्य बताते हैं साथ में। चलो जाओ अपने अंतरंग में, जब हम अपने में डुबकी लगाते हैं, राग द्वेष कैसे नष्ट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि राग द्वेष हुए हैं विषयों के प्रसंग से, इष्टानिष्ट विषयों को देखने पर राग द्वेष हुए हैं। अब उनको देखो ही मत, अपने आत्मा को देखो, अपने आत्म स्वरूप में अंतर में उतर जाओ, तो राग द्वेष का अपने आप नाश होता है, वहां राग द्वेष दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए निर्विकार स्वशुद्ध आत्मा की भावना से तुरंत अपने आत्मा की भावना करो, जब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, मैं तो इस राग द्वेष से भिन्न एक चैतन्य स्वरूप जीव हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा जानते ही वो राग द्वेष पलायमान करते हैं। यदा मोहात् प्रजायते रागद्वेषो तपस्विन तदैव भावेत् स्वस्थमात्मानं शाम्यत क्षण। समाधि शतक भी ऐसा प्रैक्टिकल ग्रंथ है कि ज्ञानी का जीवन पूरा दिखा है इसमें। यदा मोहात् प्रजायते, जब मोह से क्या उत्पन्न होते हैं, तपस्वी को राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो क्या करते हैं, तदैव भावेत् स्वस्थम आत्मानम, उसी समय अपने स्वस्थ आत्मा की भावना करनी चाहिए कि शाम्यत क्षणात, एक क्षण भर में ही वे राग द्वेष शांत हो जाए। राग द्वेष को शांत करने का उपाय यही है वास्तव में, उसको दबाना, उसका नाश करने का उपाय नहीं है। जब हम अपनी शुद्धात्मा की भावना करते हैं तो तुरंत राग द्वेष भाव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने निर्विकार स्वशुद्धात्मा की भावना से उन राग द्वेष मोह को निहंतव्या, उसको जान से मार देना चाहिए, उसके प्रति दया करना नहीं है। इसलिए मोह के प्रति निर्मम होना चाहिए हमें। मोह के प्रति निर्मम नहीं हो रहे, कठोर नहीं हो रहे, निर्दय नहीं हो रहे, उसके दया करते, इसको कैसे छोड़ेंगे, मोह को, राग को कैसे छोड़ेंगे, द्वेष को कैसे छोड़ेंगे, तो उसके प्रति हम निर्दय नहीं होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि अदयम, ऐसा घात करना उसका,
दया रहित होकर के राग द्वेष मोह का नाश करो। इस प्रकार यहाँ राग द्वेष मोह के चिन्ह बताए कि जिस चिन्ह के द्वारा हम उसको पहचान करके उसका अभाव कर सकते हैं। ओ जानिए अंतरंग में स्थित निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप कारण परमात्मा को जानिए, मतलब मैं को जानिए। अपने को ही जानना है, पहचानना है, अपना ही श्रद्धान करना है। पहले उस मैं को अपनी बुद्धि में निर्णय करो कि मैं कौन हूं। जिसको हमने मैं माना है वह मैं हूं क्या? विचार कीजिए। मैं माता हूं या मैं पिता हूं या मैं बेटी हूं, ये तो मेरे रूप उत्पन्न हुए हैं, पहले नहीं थे और ये नष्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ते उत्पाद नाशशील पदार्थ मैं नहीं हूं। मैं अनादि अनंत एक स्वरूप हूं। जो स्वरूप अभी नया उत्पन्न नहीं हुआ है और कभी भी उसका नाश नहीं होता है, ऐसे एक अनादि अनंत चैतन्य वस्तु अंतरंग में विराजमान है। अनंत शरीरों को धारण करते हुए भी वो वस्तु वैसी की वैसी ही है। शरीर बदलता गया लेकिन मैं वही का वही हूँ। जैसा हूँ वैसा ही हूँ अनादिकाल से और अनंत काल तक रहूंगा। मेरा एक ही रूप है। मैं विज्ञान घन स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, चैतन्य का मार्तंड हूँ। मार्तंड मतलब सूर्य। सूर्य जैसा प्रकाशमान है उसी प्रकार यह चैतन्य अपने चैतन्य के द्वारा प्रकाशमान है, स्वयं अनुभव में आ रहा है, स्वपर प्रकाशी है। ऐसे अपने इस चैतन्य सूर्य के प्रकाश में स्वयं को प्रकाशित कीजिए। स्वयं प्रकाशमान वस्तु है, क्यों नहीं दिखाई दे रही हमें? उस प्रकाश का उपयोग हम केवल पर वस्तु को जानने के लिए कर रहे हैं। स्वयं प्रकाशमान वस्तु को जानने के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अब कीजिए। मैं स्वयं प्रकाशमान मतलब चैतन्य स्वरूप यह जीव नामक वस्तु हूँ। अंतरंग में चैतन्य का अनुभव हो रहा है। हर क्षण हर पल हम जान ही रहे हैं, कुछ न कुछ एहसास हो रहा है। ये चैतन्य का ही कार्य है। चैतन्य है इसलिए अनुभव हो रहा है। तो इस तर्क के द्वारा जान करके निर्णय कीजिए कि मैं चैतन्य स्वरूप पदार्थ हूँ और फिर इसका प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए। आगम के द्वारा सुना कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। तर्क के द्वारा जिसका निर्णय किया कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, अब प्रत्यक्ष देखो ना, उसको अनुभव करो। यह अनुभवशील वस्तु है। चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूप
टङ्कोत्कीर्णज्ञायकस्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो अरिहन्तान् नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो